बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आम के और हरी मिर्चों के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीएलआई चैनल में मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट ही रेसिपी लेकर आती हूँ। आज बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी है। वैसे तो ऑलरेडी जो है डिफरेंट ही होती है, लेकिन आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। क्योंकि अचार जो लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं उनको तो ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं और हमने इसको किस तरह बनाना है। ठीक है, हमने कुछ कैरियाँ ले ली हैं और इसके अलावा हमने कुछ जो है हरी मिर्चें ले ली हैं। मसाला जात में मैं आपको बता देती हूँ। 2 टीस्पून हम इसमें लेंगे सौंफ, 1.5 टीस्पून हमने ले ली है लाल कुटी मिर्च, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून cumin seed and 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून साल्ट और 1 टीस्पून ही राई ले ली है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें ऑयल डालेंगे जो कि बाद में ऐड करेंगे। वो मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि हमने अचार किस तरह बनाना है। ठीक है, इसके अलावा हमने सिरका लेना है, चावलों वाला जो चम्मच जिससे हम चावल खाते हैं, वो 4 टेबल स्पून लेना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है इन चीज़ों की जो है कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम कैरी को कट करते हैं, तो कटिंग करते हैं जी। तमाम जो थे हमारे पास कैरियाँ जितनी भी थी उनको हमने अच्छी तरह से इस साइज़ में इस तरह से काट लिया है। आप जो भी साइज़ जिस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अचार में इसी तरह का डिज़ाइन होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने जो है मिर्चों को भी इस तरह से 4 जो है कशे दे लिए हैं। आप भी इसी तरह से दे सकते हैं। ठीक है, चारों तरफ से हमने जो है कट कर लिया है। ठीक है, ताकि मसाला जो है वो सही तरीके से अंदर जो है मिक्स हो सके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तमाम जितने भी मसाला जात जो मैंने आपको बताए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से जो है इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह आपने भी चम्मच से जो है इसको मिक्स करना है, क्योंकि मसाला जात वगैरह हैं तो हाथ से अगर करेंगे तो फिर हाथ पर जो है वो ख़ारिश वगैरह पड़ सकती है। तो इसको चम्मच से ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ये अचार जो है वो बनता है, एकदम टेस्टी होता है। और खट्टी चीज़ें तो वैसे भी सादा चावल और दाल के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं, ख़ास तौर पर रोटी के साथ तो और भी अच्छी लगती हैं। ठीक है, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। जी, मैंने ये वाला चम्मच लिया है सिरका डालने के लिए, और ये तकरीबन जो है जो खाने वाले चाय जिससे हम चावल खाते हैं वो ये 4 टेबल स्पून होंगे। ठीक है, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जी, सिरके को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं सही तरीके से मसाला भी मिक्स कर लिया है और सिरके को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब हमने करना ये है कि ये हमने जो अचार तैयार किया है इसमें इसे हमने 3 दिन जो है धूप में रखना है। ठीक है, और 3 दिन तक जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा उसके बाद हमने इसमें जो है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, वो किस तरीके से ऐड करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको हमने जो है ऑयल को जब हम गरम करेंगे, ऑयल को गरम करके ही ऐड करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऑयल को गरम करेंगे और ऑयल में हम डाल देंगे एक थोड़ा सा जो है लहसुन के जो है 1 से 2, और इसके अलावा जो है प्याज का एक छिलका डाल दें या ना भी डालें तो लहसुन डाल दें। लेकिन उससे ये होता है कि जो इसकी जो स्मेल होती है ऑयल की, एक तो वो निकल जाती है, और उसको आपने जब ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लेना है, यानी लहसुन को जो आपने अंदर डाला हुआ होगा उसको आपने अच्छी तरह से उसको सौते करना है। सौते करने के बाद आपने लहसुन को जो है वो निकाल के फेंक देना है, और प्याज का भी जो आप जो छिलका डालें उसको फेंक दें। अगर चाहें तो प्याज ना भी डालें, कोई मसला नहीं है, लेकिन लहसुन ज़रूर डालें। ठीक है, और इसको फिर आपने अच्छी तरह से जो है वो सौते करना है। सौते करने के बाद आपने लहसुन निकाल के फेंक देना है। ठीक है, और फिर ऑयल
को जो है ठंडा होने देना है, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर हम जो है अचार में ऐड करेंगे। और ये काम कब करेंगे? 3 दिन के बाद, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि आज की जो हमारी वीडियो है वो पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में किस तरह से ऑयल डालना है मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। लेकिन आज की जो हमारी रेसिपी थी वो यही थी कि हमने जो है इसको किस तरह से जो है हमने इस पे मसाला जात इसमें कौन कौन से ऐड करने हैं और किस तरह से मसाला जात को मिक्स करना है, और इसको हमने करना क्या है, इसको हमने 3 दिन के लिए धूप में रखना है, और इसमें हमने सिरका भी ऐड कर दिया है, ठीक है। और ये 3-4 चीज़ें जो भी थी मैंने आपको सारी बता दी हैं। इसको आपने 3 दिन धूप में रखना है। जब अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल का भी मैंने आपको तरीका बता दिया है कि पहले उसको गर्म करेंगे और उसमें लहसुन को हम जो है वो गोल्डन सौते करेंगे, लहसुन को निकाल के फेंक देंगे। जस्ट हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। मैंने आपको वैसे अभी बता दिया है, लेकिन जब मैं 3 दिन बाद ऐड करूँगी तो दोबारा आपको ये अचार जब बनेगा तो मैं फिर आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से हमारा अचार जो है वो खुश्क भी हो चुका है, और फिर हम उसमें किस तरह से ऑयल डालेंगे वो भी आपको मैं तरीका बता दूंगी। सेकंड वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। ये है पार्ट 1, एंड सेकंड वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी कि अचार किस तरह से हमारा बना है। जी, तकरीबन जो है ये 1 किलो आम थे और 50 ग्राम जो है हमारे पास मिर्चें थी। बहुत ही ज़बरदस्त ये अचार जो है वो तैयार होगा, लेकिन इसको हमने जो है 3 दिन धूप लगानी है, इसको हमने खुश्क करना है, और जब ये अच्छी तरह से खुश्क होगा तो फिर ये किस तरह से तैयार होता है, कैसा तैयार होगा, कैसा बनेगा, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जो भी वीडियो अपलोड की जाती है वो आप तक आराम से पहुंच जाती है, आप उसको देख सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, और रेसिपी को ट्राई भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।